बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और सिंगोनियम की खूबसूरत वैराइटीज़ और ट्रू वैराइटीज़ जो कि थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। थोड़ी इनके कलर्स भी चेंज होते हैं। एक है लाइम लेमन और एक है बेरी एल्यूशन, और ये है बेरी एल्यूशन और ये है लाइम लेमन। सिंगोनियम की खूबसूरत वैराइटीज़ और इनके अंदर जो लाइन्स होती हैं थोड़ी सी पिंक कलर की होती हैं। जो इसका कलर होता है नियॉन कलर होता है, वाइब्रेंट कलर होता है और लेमन कलर होता है इसका। और ये है बेरी एल्यूशन के जो लीव्स होते हैं, वो जो न्यू लीव्स होते हैं पिंक कलर के होते हैं, थोड़े से बरगंडी कलर के। और इसके अंदर भी जो लाइन्स होती हैं वो पिंक कलर में होती हैं, रेड इनकी लाइन्स। और इसमें दूसरे ग्रीन कलर भी होते हैं। यानी कि जो लाइम कलर है, लेमन कलर है, इसमें एक कलर है और ये थोड़ा वाइब्रेंट कलर है, थोड़ा सा लाइट कलर है। और इसकी जो लाइन्स होती हैं वो भी जो है थोड़ी सी पिंक कलर में होती हैं। और एक वक्त आता है कि दोनों के कलर सेम हो जाते हैं, लेकिन ये टू जो है डिफरेंट वैराइटीज़ हैं और दोनों में कलर्स जो हैं थोड़े से सेम सेम होते हैं। लेकिन अगर साल के कुछ महीनों में इनको देखा जाए तो जो ये नियॉन कलर है, लाइम लेमन कलर और जो बेरी एल्यूजन है, बेरी एल्यूजन के जो लीव्स होते हैं थोड़े डार्क कलर में हो जाते हैं और थोड़े पिंक कलर में, और जो लाइन्स पिंक होती है वो तमाम लीफ ही पिंक कलर में हो जाता है। तो इसमें ग्रीन कलर्स और भी होते हैं, जैसे धब्बे से बने हुए होते हैं और ग्रीन पैटर्न्स बने हुए होते हैं। तो थोड़ा सा डार्क कलर होता है इसका, डार्क ग्रीन कलर, और लाइम कलर में, लेमन लाइम कलर में और थोड़ा सा येलिश कलर होता है। तो दोनों ही डिफरेंट वैराइटीज़ हैं और थोड़ी सी इनमें डिफरेंस ये भी है कि जो ये बेरी इल्यूजन है ये थोड़ा सा फास्ट ग्रोइंग है, और जो लेमन लाइम है ये थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग है। बहुत सारी जो प्लांट्स होते हैं वो अगर उनको जो बहुत हमारा एरिया वो लाइक करते हैं तो वो फिर तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और जो कुछ न्यू जो प्लांट्स हम बाय करते हैं वो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है हमारे एरिया का और हमारे नेटिव का हिस्सा बनते बनते। तो बस यही थोड़ा सा फ़र्क होता है। कुछ जो हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं थोड़ी सी जो होती हैं तेज़ी से बढ़ती हैं, और कुछ हाइब्रिड वैराइटीज़ थोड़ी स्लो होती हैं, स्लो ग्रोइंग होती हैं। और इनमें जो सेम चीज़ होती है, एक सिंगोनियम की एक जो है एक वाइन की तरह बढ़ती है, एक ब्रांच लॉन्ग सी हो जाती है। और क्योंकि सिंगोनियम की हैबिट होती है ये एक बेल की तरह बढ़ती है, और वैसे तो एक बुशी प्लांट होता है लेकिन एक ब्रांच ऐसे निकलती है जो कि एक बेल की तरह बढ़ती है और बहुत लॉन्ग जाती है। अगर हम उसको कट करके बहुत सारे प्लांट्स बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, अगर हम इसको बुशी तौर पे रखना चाहें तो वो भी हम रख सकते हैं। तो इनके एक पॉट में काफ़ी ज़्यादा जो है इनके प्लांट्स बन चुके हैं, और अगर ये हम सेपरेट करके लगाएं तो और मज़ीद प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। बेरी एल्यूशन मैंने देर से लगाई थी इसकी कटिंग, और उसके बहुत सारे बेबीज़ तैयार हो चुकी हैं। इसके भी 2-3 न्यू बेबीज़ आ रहे हैं। जो लेमन कलर है, लेमन प्लांट है, लाइम लेमन। और इसके अब हम बेबी प्लांट सेपरेट करेंगे। इनके जो बेबी प्लांट्स होते हैं उनको हल्का सा टच करने से ये मदर प्लांट से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो रूट्स बनी हुई होती हैं, एरियल रूट्स, वो सॉइल से हम आहिस्ता आहिस्ता उनको निकालेंगे ताकि वो डैमेज ना हो जाएं। क्योंकि सॉइल वेट नहीं है, थोड़ी सी मॉइस्ट है लेकिन फिर भी ड्राई है, इसलिए इसकी जो रूट्स हैं उनको निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये रूट बाउंड प्लांट है, इसको एक बिग पॉट की ज़रूरत है। अगर हम इसको छोटे पॉट में रखते हैं तो उसमें भी ये अच्छी तरह चलता रहता है। अगर हम बहुत बिग पॉट एक बेड क्यारी में इसको रखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। और अगर ये प्लांट हम जो है एक ग्राउंड में लगाएं तो एक ग्राउंड कवर प्लांट भी हैं, इनको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। जो इनकी ब्रांच अंदर से निकलती है वो बहुत लॉन्ग हो जाती है और नीचे को लटकती हुई बहुत खूबसूरत लगती है। और ये कॉक्सकॉम का पॉट है जो कि बिग साइज़ में हो चुका था, उसके हमने जो सीड्स हार्वेस्ट किए और इसको फिर
निकाल दिया है क्योंकि उसका लाइफ सर्कल पूरा हो चुका था। अब ये पॉट हमारे पास बच चुका है, तो इसमें इसको हम खाली नहीं रहने देंगे। इसमें मेरी मोंडोग्रास लगी हुई है जो डवार्फ होती है, और लेकिन फिर भी हम इसको जो है ऊपर भरने वाला एक प्लांट ज़रूर लगाएंगे, और एक ऊपर को बढ़ता हुआ प्लांट और नीचे को लटकते हुआ प्लांट, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। पहले सॉइल को अच्छी तरह सॉफ्ट कर लें, इसको सॉफ्ट करना ज़रूरी होता है क्योंकि जो पहला प्लांट होता है उसकी रूट्स भी बनी होती हैं और उससे सॉइल थोड़ी सी हार्ड भी हो जाती है, तो इनको सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसकी ये जो बेबी प्लांट्स हैं ये 2 भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही पॉट में लगाऊंगी ताकि फ्यूचर में ये भरा भरा सा लगे। और इनकी जो साइड ऑफसेट्स होते हैं वो भी आते रहते हैं, तो ऑफसेट्स भी निकलते हैं, और वैसे भी एक जो ब्रांच होती है वो लॉन्ग सी हो जाती है। और अगर हम इसको किसी मोस्टिक पे लगाएं या किसी वॉल के सहारे लगाएं तो ये अच्छी तरह ये फटता रहता है, जैसे मनी प्लांट किसी वॉल के सहारे या जो है किसी ट्री के ट्रंक के साथ अगर हम इसको लगा देते हैं तो इसकी एरियल रूट्स खुद ब खुद उसमें उसको पकड़ लेती हैं और वहीं से अपनी नीड पूरी करती हैं। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे जो हैं प्लांट्स हैं मेरे सिंगोनियम के और बेरी एलुजन के। और बेरी एलुजन जो होता है एक हाइब्रिड वैरायटी है और इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। आपके पास न्यू प्लांट्स भी होते हैं, सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटीज़ है मेरे पास और बहुत सारियों के जो है मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। सिंगोनियम में बहुत ज़्यादा हाइब्रिड वैरायटीज़ होती हैं और इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं और जो हमें हमारे गार्डन में आते हैं फिर हम उनको बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, उनकी प्रोपगेशन ज़्यादा करते रहते हैं। और इसकी जो रूट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इनकी बन चुकी हैं, काफ़ी बुशी प्लांट्स हो चुके हैं और तकरीबन 2-3 माह पहले ही मैंने इनकी कटिंग्स लगाई थी और अब इनके ऑफसेट्स भी आ रहे हैं। तो इनके जो न्यू लीव्स हैं ये पिंक कलर हो जाता है, इनका बरगंडी सा कलर। और ये बेरी एलुजन प्लांट है। बेरी एलुजन प्लांट की अगर आप कटिंग्स लगाते जाते हैं तो ये थोड़ा सा फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और 1 साल के अंदर अंदर बल्कि 6 मंथ के अंदर अंदर बहुत सारे ऑफसेट्स इसके आते हैं। और इनको सिर्फ मैंने ड्राई लीव्स में ही लगाया हुआ है। बहुत सारे जो ड्राई लीव्स होते हैं, गार्डन का वेस्ट होता है, उसमें अगर हम इसको लगाते हैं तो ये बहुत हैप्पी होते हैं। लीफ कंपोस्ट को ये बहुत लाइक करते हैं और अगर गार्डन का वेस्ट है उसमें लगा दें तो उसमें भी ये इजीली चलते रहते हैं। और इनको बहुत ज़्यादा जो है हैवी किस्म की फर्टिलाइजर्स पसंद नहीं होती हैं। और लीफ कंपोस्ट अगर थोड़ी सी गोबर की खाद इनकी सॉइल में हम ऐड कर देते हैं जब हम इनको लगाते हैं या कोई जो गार्डन का वेस्ट है वो हम ऐड कर देते हैं तो इसमें बहुत ये हैप्पी रहते हैं। और अगर सारा साल इनको कोई भी फर्टिलाइज़र ना दी जाए तो उसमें भी ये चलते रहते हैं। और अगर इनके ऑफसेट्स निकाल निकाल के हम सेपरेट करके इनकी प्रोपगेशन करते रहें तो ये बहुत ज़्यादा हमारे गार्डन में हो जाते हैं और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास इनके बेबी प्लांट्स भी। और भी बहुत सारी जो वैरायटीज़ हैं ऐसे ही अगर ये बढ़ते रहते हैं तो इनकी हम प्रोपगेशन करते रहते हैं। जो बेरी एलुजन है इसकी जो प्रोपगेशन है हम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ जो सिंगोनियम्स होते हैं वो अच्छी तरह फटते हैं और कुछ थोड़े से स्लो ग्रोइंग होते हैं, लेकिन प्रोपगेशन तो हमने ज़रूर करनी होती है। अगर ये स्लो ग्रोइंग भी है तब भी प्रोपगेशन करें और अगर ये फास्ट ग्रोइंग है तब भी इनकी प्रोपगेशन करें। तो इनकी रूट बाउंडिंग हो चुकी है लेकिन ये छोटे से पॉट्स में रह लेते हैं। इनको हम बहुत बिग पॉट्स भी दे सकते हैं, तो पानी को ये लाइक करते हैं। और जब इनकी सॉइल ड्राई होती है तो फिर हम इनको वाटरिंग कर देते हैं। अगर कुछ दिनों के लिए इनको ड्राई सॉइल में रखें, ख़ासतौर पर विंटर सीज़न में, और विंटर सीज़न में इनको थोड़ी सी ड्राई सॉइल देनी ज़रूरी होती है, वरना विंटर सीज़न में वैसे भी इनके लीव्स जो हैं येलो होकर गिरते हैं। अगर हम ओवर वाटरिंग कर देंगे तो फिर इनके ज़्यादा जो लीव्स हैं वो ज़्यादा ड्रॉप होंगे, तो इसलिए इनको ड्राई सॉइल दे के फिर वाटरिंग करें। गर्मियों में एवेपोरेट होता रहता है वाटर, जल्दी जल्दी सॉइल ड्राई होती रहती है और हम इनको वाटरिंग करते रहते हैं। साथ में इनकी लीव्स भी धोने बहुत ज़रूरी हैं और इनके लीव्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जो लेमन लाइम कलर है
ये इसके जो वाइब्रेंट कलर्स हैं, कुछ निखरे निखरे से कलर्स, इसकी अपनी ही खूबसूरती है। हर सिंगोनियम के इनके कलर्स से, इनके जो ऊपर डिज़ाइन वगैरह बने हुए होते हैं, सभी से ये खूबसूरत लगते हैं। फोलिएज प्लांट्स हैं और इनको हम एक मनी प्लांट की तरह ही अपने गार्डन में रखते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट जो वैरायटीज़ आती रहती हैं हाइब्रिड, तो बहुत सारी कलेक्शन हमारे गार्डन में होती रहती है। तो जब भी इनको वॉटरिंग करें, इनके लीव्स भी अच्छी तरह से धो दें। सर्दियों में हम बहुत दिनों तक वॉटरिंग नहीं करते हैं, तो फिर बहुत इनके ऊपर मिट्टी पड़ जाती है। तो इनके ऊपर हमने अच्छी तरह से इनके लीव्स भी धोने हैं और इनको अच्छी तरह से पानी भी देना है। लेकिन सॉइल ड्राई रख के फिर हम इनको वॉटरिंग करेंगे। तो कोई भी गार्डन का वेस्ट और ख़ास तौर पर जो लीफ कंपोस्ट होती है, वो ये बहुत लाइक करते हैं। तो इनकी खुराक भी इससे तैयार होती रहती है और प्लांट्स की नीड भी पूरी होती रहती है। तो इसको बहुत ज़्यादा हम धूप में नहीं रखेंगे और उसमें इनके लीव्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं। सिंगोनियम प्लांट्स जो होते हैं वो जो है हल्की सी धूप को पसंद करते हैं। और सर्दियों की पार्शियल सी लाइट, और ये वो प्लांट है जो कि हम अगर बहुत ज़्यादा शेडी एरिया में भी रख देते हैं, प्लांट्स के पीछे भी रख देते हैं, तब भी ये थोड़े से डार्क एरिया में भी चल जाता है। और अगर शाम की धूप भी इसके ऊपर पड़े तो तब भी ये लाइक नहीं करते हैं, ख़ास तौर पर गर्मियों में। और इनके ऊपर ब्लैक स्पॉट पड़ने शुरू हो जाते हैं, लीव्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम इनको डायरेक्ट धूप में नहीं रखते हैं। हियर एंड देयर आने वाली धूप, सनलाइट पार्शियल सी और सुबह की और पत्तों के पीछे से छन के आती हुई धूप, ये लाइक करते हैं और इनमें कलर्स भी बहुत खूबसूरत से आते हैं। इनमें एक पिंक एल्यूजन है मेरे पास, उसको थोड़ी सी धूप की ज़रूरत होती है, उसमें फिर कलर्स नहीं आते हैं। और जो मोस्टली होता है, ये जो सिंगोनियम होते हैं, ये शेडी एरिया के प्लांट्स होते हैं। बहुत कम होते हैं जिनको धूप की ज़रूरत होती है, उनमें अगर शेड में रखें तो उनके जो कलर्स होते हैं वो फेड हो जाते हैं। जो मेरा पिंक एल्यूजन है उसमें यही है। अगर हम उसको बिल्कुल ही शेड एरिया में रख देते हैं तो वो थोड़े से उसके लीव्स पिंक से जो हैं वो ब्राउन से हो जाते हैं। वरना मोस्टली जो सिंगोनियम होती हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है हम लाइट सनलाइट नहीं देते हैं। तो हियर एंड देयर आने वाली धूप और ब्राइट लाइट ये लाइक करते हैं। और जो छोटी ड्वार्फ वैराइटीज़ होती हैं, और जो ड्वार्फ वैराइटीज़ हैं वो भी मेरी कलेक्शन में शामिल हैं, तो उनको भी जो उनकी हैबिट और चेंज होती है। तो डिफरेंट जो सिंगोनियम्स होती हैं, एक ही वैराइटीज़, एक ही नेम होता है। डिफरेंट जो वैराइटीज़ होती हैं, कुछ की हैबिट्स मिलती-जुलती होती हैं, कुछ की थोड़ी डिफरेंट होती हैं, थोड़ी-सी कुछ हसास किस्म की होती हैं और ऐसे ही कुछ थोड़ी-सी हार्डी होती हैं। तो इसको हम दूसरे प्लांट्स के कॉम्बिनेशन के साथ भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने पर्पल हार्ट प्लांट इसके साथ लगाया हुआ है। तो ग्रीन और पर्पल का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत सा लगता है। और एक प्लांट नीचे को लटकने वाला होता है, एक ऊपर को फड़ने वाला होता है। तो ये पॉट भरे-भरे से बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इनको मैंने ज़्यादातर लीव्स जो पुराने वेस्ट होता है गार्डन का, उसी में इनको लगाया हुआ है। अगर हम इनको बिग स्पेस देंगे तो ये बहुत ज़्यादा फैलते जाएँगे और बुशी होते जाएँगे। और ग्राउंड कवर के तौर पर, एक हेज प्लांट के तौर पर हम इनको लगा सकते हैं। तो डिफरेंट जो मंथ्स होते हैं उनमें इनके कलर्स भी चेंज होते रहते हैं। और लो केयर में चलने वाले खूबसूरत फॉलिएज प्लांट्स, और इनको हम बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब हम इनकी कटिंग्स लगाते हैं तो इनको अच्छी तरह से वाटरिंग करें। और जिनको हमने लीव्स में लगाया हुआ है, अगर सॉइल नीचे हो जाती है तो उनमें और ज़्यादा सॉइल हम डाल सकते हैं, रिफिल कर सकते हैं। इस तरह ये प्लांट्स छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत अच्छे से बुशी हो जाते हैं और खूबसूरत लगते हैं। और इनकी कटिंग्स भी हम जो है बहुत हार्श वेदर्स छोड़ के तो नॉर्मल टेम्परेचर में इनकी कटिंग्स भी लगाते रहते हैं। और खूबसूरत प्लांट्स हैं, सर्दियों में और गर्मियों में पेरिनियल्स के तौर पे रहते हैं और काफ़ी अरसे तक रहते हैं और बुशी होते रहते हैं। तो इसके और भी बहुत सारे जो बेबीज़ हैं, वो मैं सेपरेट करना चाह रही हूँ और इनकी बहुत अच्छी-सी रूट्स भी बन चुकी हैं। ये खुद से जो है जब पॉट से बाहर निकल आते हैं, पॉट छोटे हों, तो फिर ये अपनी सेल्फ प्रोपेगेशन भी करनी शुरू कर देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।